हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और कल हमारी जो चर्चा थी उस चर्चा का केंद्र बिंदु था स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स। और मैंने जो आपके साथ कल चर्चा की थी उसमें मैंने कहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स के अंदर एक पैनिक लाइक सिचुएशन बन सकती है, और वो हुआ भी। और उसका जो सारा श्रेय जाता है वो सट्टेबाजी को जाता है। स्पेशली पिछले कुछ समय से पीएसयू स्टॉक्स के अंदर एक सट्टेबाजी चल रही थी, और पीएसयू स्टॉक जो है आज मुख्य केंद्र के अंदर रहे जहां पर सबसे अच्छी पिटाई हुई। और मैंने कल कॉन्ट्रा व्यू आपके साथ शेयर किया था, और वो कॉन्ट्रा व्यू था कि पीएसयू बैंकिंग स्टॉक में इस समय मंदी करने के आसार बन रहे हैं। और देखिएगा, आज जिसने दिन भर पीएसयू स्टॉक्स में मंदी खेली होगी उसने पैसे बना लिए। तो आज जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो कमजोरी हुई है वो पिछले 2 महीने के दौरान सबसे बड़ी कमजोरी आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स के इंडेक्स में देखने के लिए मिली। तो हमारे हिसाब से सिमिलर लाइंस के ऊपर ट्रेड चलते रहे हैं। अभी भी मेरा मानना है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं उसमें से निकलने का समय कुछ शेयर्स में तो खत्म हो गया है। और जब शेयर्स चल रहे होते हैं और हम आप लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या ये वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच लग रही हैं, तब बहुत लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार हम कम प्रॉफिट लेके ना निकल जाए, प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो शेयर्स उसके आगे भी चलते हैं, लेकिन जब वो शेयर्स गिरते हैं तो वो भाव भी नहीं आते जहां पर आप निकलने की सोच रहे हो। और सीधी सी बात यह है कि प्रॉफिट तो छोड़िए, वो प्रॉफिट्स लॉस में बदल जाते हैं। वही शेयर्स जहां पर एक आप अच्छे खासे हैंडसम प्रॉफिट्स में होते हैं, लेकिन लालच जो है वो आपको प्रॉफिट बुक करने नहीं देता, और फिर उसी लालच वाले शेयर्स के अंदर आप डर महसूस करते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था। अभी अगर हम देखें तो पिछला महीना जो है स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए लालच वाला था। और लालच वाले समय में जब रिजल्ट आ रहे थे और रिजल्ट सीजन शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैंने आपको कहा था कि प्रोविजनल डेटा बैंकिंग के जो हमें मिल रहे हैं या जिस तरीके के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे को समझ में आ रहे हैं वहां पर हमें अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं है। और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो तेजी हुई है वो टिकने वाली नहीं है। और मुझे अभी भी लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर अभी और जो है कमजोरी रह सकती है। एक चर्चा हमने करी थी डिवीज लैब के ऊपर और सिमिलर लाइंस के ऊपर। आज हमने डिवीज लैब के ऊपर पर्सनल लेवल के ऊपर मैंने मंदी बनाई थी। हालांकि वो इंट्राडे में ही हमारे को अच्छा प्रॉफिट दे गई, लेकिन अभी भी पोजिशनल बेसिस पर भी हमारी मंदी कंटिन्यू है। तो अभी भी हम डिवीज लैब को ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी हम हर राइज के ऊपर उसको बेचेंगे। और कल मैंने कहा था कि जो रिजल्ट है वो ठीक है, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन राइज आएगा ना तो बेचना बनता है, क्योंकि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं करेंगे। और हम एक लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ट्रेड लेके बैठे हुए हैं। तो बहुत बार आप डिवीज लैब पे सवाल पूछते हैं। मैं आपको किसी भी तरीके की ट्रेड लेने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल और केवल आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ट्रेड ले रहा हूँ, या कभी हमने जो पीछे ट्रेड लिए थे तो वहाँ पे जब हम गलत भी गए थे तो वो भी हम चर्चा आपके साथ करते थे। तो अब जो आज का दिन है हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, लेकिन पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर तो देखिएगा आज जो है नीचे का ही रुख था, तो पोर्टफोलियो जो है हमारा भी डाउन था। लेकिन हम अपने पोर्टफोलियो में क्योंकि हम जैसा आपके साथ चर्चा कर रहे हैं तो हम अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुक कर रखा है हमने। लेकिन फिर भी अभी हमारा खरीदने का कोई इरादा नहीं है स्मॉल कैप और मिड कैप में। तो स्पेशली हमारा अगर खरीदने का इरादा है तो आज भी हमने कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स लिए थे, लेकिन वो इंट्राडे में जब शाम को रिकवरी आई तो उसमें हमने वो बेच दिए। और स्पेशली वो बैंकिंग स्टॉक्स ही थे। तो कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमारा पॉजिटिव हुए। तो वो जो शेयर्स हमने लिए थे, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन 8-8 10-10 रुपये का आया, तो हमें लगा कि भाई इंट्राडे में इसको निपटा देना चाहिए, कल की कल देखेंगे अब। हालांकि वो शेयर्स हम अभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर करते हैं, और साथ में क्योंकि हम उसके साथ ऑप्शंस के ट्रेड लेते हैं तो हमें वो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक जो है इंटरेस्ट टाइप जो है हम इनकम कमाते हैं, बेशक से वो शेयर्स जो है ना चले तब भी। तो ये तो थी बात जो कल चर्चा हमने की थी। तो मेरा व्यू जनरली काउंटर रहता है और वो काउंटर काम भी करता है।
आप देखिएगा निफ्टी 21,616 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखिएगा पीछे के एक्शन देखेंगे ना तो आप एक चीज पाएंगे, मैं आपको वो बताता हूँ। अब इस बार होगी नहीं होगी वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मैं अपना राय जरूर रखूंगा उसमें। देखिएगा ये जो लेवल्स थे, ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं 2 दिन पहले बनी, उसके अगले दिन देखिएगा पुल बैक आ गया। ऐसे ही ग्रीन बनी कैंडल तो फिर लगातार 2-3 दिन बाजार मंदी में रहा। अब ये 5 कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल आई थी, एक रिलीफ रैली हम उम्मीद कर रहे थे। इस बार निफ्टी बैंक ने जो क्लोज दिया है, अगर हम क्लोज को देखें तो ये जो क्लोज है इसको आपको क्लोजली देखना चाहिए, क्लोज को क्लोजली देखना चाहिए। ये कैंडल्स हैं जो मंथली एक्सपायरी के आसपास बनी थी। इन कैंडल्स के अंदर भी जो क्लोज था, अगर ये सबसे बड़ी रेड कैंडल का क्लोज देखें और उसके बाद एक्सपायरी के दिन जो मंथली एक्सपायरी थी पिछले महीने की, उस एक्सपायरी के दिन भी नीचे से बाजार रिकवर करके आया था। उसका जो क्लोजिंग लेवल था वो अभी 2 दिन पहले जो गिरावट थी उसका क्लोजिंग लेवल था वो देखें। उन सब क्लोजिंग लेवल्स के नीचे आज निफ्टी बैंक ने क्लोज दिया है। तो अब बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो या जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है वो कहेंगे कि ये तीनों लोज के नीचे बाजार बंद हुआ है, अब भयंकर मंदी बनेगी। पर भाई मैं थोड़ा सा ना भी यहाँ पे सोच समझ के डिसीजन लेने वाला हूँ। हो सकता है कि मैं ठीक हूँ गलत हूँ, वो तो बात की बात है। मैं इसको पिछले चार्ट्स में लेके जाता हूँ, पीछे 5-6 महीने गए हूँ वहां पे लेके चलते हैं। ये जो लेवल्स हैं ये हैं जुलाई अगस्त के। अब जुलाई अगस्त में बाजार 44,800 के आसपास तकरीबन 5-6 दिन ट्रेड किया और उसके बाद बाजार ऊपर चला गया। इसी तरीके से 44,800 के आसपास अगस्त सितंबर के बीच में भी बाजार ने तकरीबन 7-8 दिन काम किया। बाजार उसके बाद नीचे गए और फिर पुल बैक करके आए, और यहाँ पे पुल बैक करने पर रुके नहीं। 1 या 2 दिन की कैंडल्स टाइम तो पास हुआ, लेकिन सीधे ऊपर चले गए, फिर टिके नहीं बाजार, फिर नीचे की तरफ आए और फिर 44,800 को तोड़कर बाजार नीचे गए। और जब 44,800 के नीचे बाजार तोड़कर गए तो बाजार भयंकर रूप से मंदे हो गए। तो अब इसका रेफरेंस अगर आप लोगे तो आप कहोगे कि जी 44,800 के नीचे बाजार जाएगा तो सीवियर पेन स्टार्ट हो सकता है। बट मैं ये मानता हूं कि इन सब ट्रेड्स को देखें, इनके डेज को देखें और यहां पर इन सब चीजों को समझें तो मुझे लगता है कि 44,800 के नीचे बाजार जाएगा तो सही, लेकिन अगर 44,400 और 500 के आसपास इतने मल्टीपल ट्रेड्स हैं 44,400 और 44,500 के आसपास कि यहां पर शायद बाजार तोड़े नहीं और यहीं पर टाइम पास कर दे। तो कल का जो दिन है वो हमारे लिए जनरली तो क्या हो रहा है कि बाजार अगर क्लोज हो रहे हैं माइनस में तो अगले दिन पुल बैक करते हैं, लेकिन कल हमारा रुख थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि कल हम ये मान के चल रहे हैं कि एक नैरो रेंज ट्रेड्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। बाजार अगर कल सुबह नीचे खुले भी तो भी बाजार बहुत ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद हमें नहीं है। वहां से पुल बैक करके 44,600, 800 और इवन 45,200 के आसपास भी वापस आ सकते हैं। यानी कि इसी रेंज के अंदर टाइम पास करने की हम उम्मीद कर रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 44,400 के नीचे बाजार क्लोज नहीं होंगे और ऊपर 45,200 और 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे। मोटा मोटी आज जैसा फॉल कल हमें देखने के लिए शायद ना मिले और एक नैरो रेंज में 200-300 पॉइंट की एक रेंज के अंदर बाजार कल क्लोज हो, जहां तक निफ्टी बैंक की बात है। निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी के भी अगर हम ट्रेड्स देखने जाएं अगस्त सितंबर में तो बाजार बहुत नीचे था, तो वहां से तो बहुत ऊपर आया हुआ है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अगर हम ट्रेड्स देखें तो यहां पर निफ्टी के अंदर ये पूरा एरिया है जहां पर ट्रेड्स पहले भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो 21,500 का जो लेवल है उसको निफ्टी कल प्रोटेक्ट करेगा और उसको रोकने की पूरी कोशिश होगी। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 21,800 के आसपास जो है बाजार एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर उधर बाजार जाता है तो आज भी वहीं पर से बाजार ने स्लिप करना शुरू किया था। तो ऐसा लगता है कि मुझे कल का जो ट्रेड है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा टाइम पास ट्रेड लग रहा है। तो ना मैं कल मंदी की बात कर रहा हूँ,
बहुत बड़ी और ना तेजी की। स्लाइटली जो बायस है, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम खराब हुआ है, तेजी की संभावना तो अभी कम हो गई, क्योंकि जो चर्चा मैंने कल आपके साथ की थी कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप में जब लीवरेज पोजीशन फंसेंगी ना, तो फिर वो इंडेक्स को ऊपर नहीं लाने देंगे, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर्स को भी नीचे रखेंगे और लीवरेज की जो पोजीशंस हैं वहां से भी M2M जाएगा। तो दोनों साइड से बड़े प्लेयर्स ऐसे सौदों को जो कर्ज के रूप में तैयार किए गए हैं, कर्जा लेकर जो तैयार किए गए हैं, उन पोजीशंस को काटने की चेष्टा कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स। तो हो सकता है कि महीने के अंत में आपको कुछ और बड़े मोमेंटम देखने के लिए मिले। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तैयारी कुछ आगे की चल रही है। तो अगर कल बाजार सुबह माइनस में जाएं, नीचे जाएं, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वहां पर एक सपोर्ट आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप का कोई भरोसा नहीं है, ये आज की तरह कल भी क्रैक कर सकते हैं। और ये जो पेन है जो PSU स्टॉक्स में चला है, ये मुझे लगता है कि अभी कल भी शायद कंटिन्यू रहे। और PSU बैंकिंग स्टॉक्स या जो स्मॉल मिड कैप का जो पेस है उसमें अभी गिरावट का दौर जारी रह सकता है और वहां पर हमें कोई रिलीफ नहीं नजर आ रही है। इंडेक्स के लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें लगता है कि इंडेक्स यहां पर कल के लिए कंसोलिडेशन वाले फेज में जा सकता है। और उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो बहुत हो रखे हैं और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, तो फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी को भी सेटल करने के लिए जो ऑप्शन सेलर हैं वो चाहेंगे कि बाजार ज़्यादा मूव ना करें, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों के प्रीमियम बाजार खा जाए। तो एक बार वोलेटिलिटी मॉर्निंग में क्रिएट करके ऊपर नीचे करके और फिर बाजार को दिन भर जो है एक रेंज में रखा जाए, जिससे कि ऑप्शन सेलर्स अच्छा पैसा कमा सके। आज कहां पर तेजी थी? SCL टेक, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, डीवीज लैब और डॉक्टर रेड्डीज। डीवीज लैब जहां से खुला था वहां से तकरीबन 60-70 रुपए जो है ढीला हो गया। तो अगर हम डीवीज लैब की फिगर्स को देखें तो डीवीज लैब के आज के हाई थे 3818 और क्लोज हुआ 3735 के ऊपर। तो कुल मिलाकर जो है अब फार्मा संभालने की कोशिश कर रहा है, IT यानी कि जो डिफेंसिव है, बट यहाँ से इंडेक्स से ज़्यादा अब पेन जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में है। तो कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया के रिजल्ट आए हैं आज, अच्छे हैं रिजल्ट। तो हीरो मोटोकॉर्प, भारत पेट्रोलियम, ONGC, NTPC और टाटा स्टील जैसे शेयर्स कमजोर थे और SBI भी कमजोर था। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा पेन था। उसके बाद निफ्टी बैंक 44882 पर 752 पॉइंट की कमजोरी। और ये देखिएगा निफ्टी बैंक और निफ्टी शायद अभी टूटे ना, आपको रिकवरी भी दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए होंगे और जो प्रॉफिट में बैठे भी हुए हैं, जो स्विंग ट्रेड्स करते हैं, वो भी अभी आजकल में और प्रॉफिट काटेंगे अपना। और वो स्मार्टली वैसे तो माल बेच चुके हैं ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन फिर भी कुछ और अभी सौदे घटेंगे। और फिर बाद में जो लोग इंतज़ार करने वाले हैं वो भी थोड़ा इंतज़ार करते रहेंगे, लेकिन जो लोग इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, उनके लिए ज़्यादा पेनफुल नहीं, क्योंकि उनको तो लंबे समय के लिए उनका तो देखिएगा, क्योंकि उनको रोज रोज तो बेचना नहीं है, तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन पोर्टफोलियो की वैल्यू तो उनकी भी घट रही है, बट वैल्यूशन अभी ऐसे नहीं है कि यहाँ पर आकर उछल कर कूद कर शेयर खरीदने की जल्दबाजी करनी चाहिए। ऐसे कोई भी शेयर्स आपको बहुत जल्दी से मिलेंगे नहीं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आज सारे बैंकिंग स्टॉक्स में ही कमजोरी थी, SBI हो, HDFC बैंक हो, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और जैसे मैंने कहा कि आज जो हमने ट्रेड्स लिए थे वो कोटक महिंद्रा बैंक में लिए थे, जब ये शेयर 1692-93 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से हमने वो ट्रेड्स लिए थे। और उसके बाद हमने तो अब इसलिए लिए थे कि भाई इसको ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे, लेकिन ये शेयर्स इंट्राडे में ही प्रॉफिट देगा, तो शाम को होते होते हमने भी उन सौदों को काट दिया कि कोई बात नहीं, ये मौका अभी फिर मिल जाएगा। और क्योंकि हमने वो पोजीशंस ऑप्शंस में भी रखनी होती है, तो कुल मिला के इंट्राडे में सौदे बन जाए तो अभी हमारा इस पर, हालांकि अगर ये फिर कल 1680 के आसपास जाएगा तो हमारा सिमिलर व्यू है। और सिमिलरली हमारा व्यू HDFC बैंक पर भी है। और बाकी अभी बैंकिंग में हमारे को SBI अभी इन भाव पे पसंद नहीं है। PNB तो मैं आपको कल ही बोल रहा था शॉर्ट कैंडिडेट बनता है, ठीक है। और ICICI बैंक में भी अभी गुंजाइश है। हाँ, ICICI बैंक में भी करेक्शन होगी तो
मुझे अभी भी मेरा जो फेवरेट है वो अभी सरकारी बैंक नहीं है, मेरे फेवरेट इस समय प्राइवेट बैंक है, और नज़रिया हमारा 3 से 6 महीनों का है, और हम उससे भी थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वैल्यू है वो पीएसयू में मीडिया के अंदर बेवजह की जो है सरदर्दी पैदा की जा रही है, कुछ नहीं है। और आज आप देख लिया जो पीएसयू चिल्ला रहे थे, बेचारा रिटेलर सब उसको पीएसयू थमा देंगे और वो फिर पीएसयू चलेगा नहीं, रिटेलर उसको लेके पकोड़े तलता रहेगा कि जी मेरे तो शेयर ही चल रहे, और सब लोग कह रहे थे पीएसयू भैया कोई आपको बताने थोड़ी ना आएगा कि उन्होंने बेच दिया। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, केयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआई बैंक सब गिरावट के साथ थे। आज देखिए एफआईज का डेटा बड़ा अच्छा है, 126 करोड़ की कैश में बाइंग, 125 करोड़ की मात्र इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग, 1650 करोड़ की बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स में, और 1711 करोड़ की डीआईज की भी बाइंग। अब आपको सर इतना सब बाइंग है, कैश में बाइंग है, बाजार कहाँ से टूट गया? अरे भाई इंडिया की ताकत नहीं पहचानते, जो इंडिया के एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, मिस्टर इंडिया, उसने माल बेचा है आज, और एग्रेसिवली बेचा है आज। जो सेलिंग हुई है ना, वो सट्टेबाजी वालों को फंसाया आज, जो तेजी के पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे थे ना, उन तेजी वालों को इतनी तेजी दिखा के उनको कर्जा दिलवा के नए नए शेयर्स खरीदवा दिए, और उन सारे शेयर्स को ठोका है आज जहां पर ही लीवरेज पोजीशंस थी, और अभी वो ठुकाई जारी रहेगी ऐसा हमें लगता है। जो शेयर आज गिरे ना, स्पेशली जो पीएसयू के बैंकिंग स्टॉक्स हैं या जो पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं, जनरली आज रेलवे स्टॉक्स को भी अच्छे से धुलाई हुई है, और उसके अलावा जो डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी गिरावट हुई है, और वो मुझे लग रहा है अभी कंटिन्यू रहेगी, वो शायद थमने वाली नहीं है अभी पीएसयू वाली, 1-2 दिन तो रहेगी कम से कम। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाजार में ना टूट क्यों नहीं सकता, देखो टूटने के भी रीजंस होते हैं ना, ऑप्शन चेन, पुट राइटर है ही नहीं, पुट राइटर बेचना ही नहीं चाहता। अगर आप सुबह सुबह तोड़ भी दोगे ना तो भाई पुट राइटर है ही नहीं, फंसाओगे किसको? तो फंसाएंगे कॉल राइटर को, तो इसलिए नीचे के लेवल पे बाजार रुकेगा नहीं। अगर कॉल राइटर को फंसाएंगे या पुट और कॉल दोनों के पैसे खाएंगे राइटर्स, तो अगर कॉल राइटर ऊपर बेचने के लिए आ जाएगा तो ज़्यादा तेजी की भी उम्मीद नहीं है हमें, नीचे पुट राइटिंग है नहीं इसलिए हमें गिरावट की भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो हमें लग रहा है भाई कंसोलिडेशन का टाइम है, और ऑप्शंस बाइंग से कल स्पेशली दूर रहना चाहिए, और स्पेशली बैंक निफ्टी की ऑप्शन से, क्योंकि बहुत तेजी से अभी आपको 1.5 या 2 दिन में प्रीमियम डीके मिलेंगे बजाय के ज़्यादा बड़ी मूवमेंट के। और बैंक निफ्टी में तो 0.5395 पे है, डाउ जोन्स अभी फ्लैट काम कर रहा है, ब्रांड कोड 81 पे है। और देखिएगा आज निफ्टी के अंदर हुआ क्या, निफ्टी के अंदर बेशक से गिरावट हुई, लेकिन निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा खराब नहीं हुए, कुछ ऑप्शन पुट ऑप्शंस तो जो है अनवाइंड हो गई, लेकिन 21,800 और 21,700 पे कॉल राइटिंग तो हुई, लेकिन कोई जबरदस्त अनवाइंडिंग पुट साइड में भी नहीं हुई, बल्कि 21,600 में राइटिंग हुई है। तो बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग भी नहीं है जो बाजार को रोके, लेकिन पुट राइटर को फंसाना होता है बाजार को, वो फंसाने वाला भी नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि 21,500 शायद कल एक्सपोर्ट ले, 21,500 के नीचे अगर बाजार जाएगा तो वीकनेस बन सकती है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अभी ज़्यादा वीकनेस शायद कल ना बने। कल हमारे को ऐसा लग रहा है एक टाइम पास बाजार रहना चाहिए। हाँ, आज जो कमजोरी आई है वो आई है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या है, अगर आप 45,000 से ऊपर की जितनी भी पुट राइटिंग देखोगे, इन सब के कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा 82,000, 21,000, 33,000, 23,000, 18,000, 57,000, 28,000, 25,000, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हो गए पुट साइड में। यानी कि जो पुट राइटर थे तेजी करने वाले, उन्होंने कहा भाई बैकफुट पे चलो, हटाओ इनको सौदों को, लेकिन वो सारी राइटिंग नीचे की तरफ नहीं हुई, वो राइटिंग नीचे नहीं आई, और गई है तो वो नीचे गई है 44,000 पे। ये एक डाउट क्रिएट कर रही है, और ये बता रही है कि हर बार की तरह निफ्टी बैंक में जैसा पुल बैक हो जाता था वो पुल बैक नहीं होएगा। टाइम पास जरूर हम मान सकते हैं कि टाइम पास की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो 44,000 अब एक इमीडिएट स्पॉट है जिस पे बाजार रुकना चाहिए, अगर वो नहीं रुकेगा तो बाजार 44,500 के नीचे 44,400, 300 के आसपास जाएंगे। बट यहां पर हमें उम्मीद है टाइम पास करने वाले जो है लेवल्स रहेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो 45,000 पे जबरदस्त जो है राइटिंग है, 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हो गए। 44,800 पे ज़्यादा राइटिंग नहीं है, लेकिन 45,000 अब एक मेजर हर्डल का जो है काम करती हुई नजर आएगी। उसके बाद जो राइटिंग है वो 44,500 पर, मेजरली जो राइटिंग हुई है आज वो 45,000
कि कॉल में और 45,500 की कॉल्स में हुई है। तो बैंक निफ्टी के डेटा ज़्यादा वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो निफ्टी में हमें सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है, निफ्टी बैंक में भी सहारा हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे के लेवल पर। और स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी हमें कोई सहारा नहीं नजर आ रहा। हमें लग रहा है कि वहां पर अभी फ्री फॉल जारी रहेगा और वहां पर अभी सेलिंग का मोमेंटम बना रहेगा। आपके क्या विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हमें। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।